Hello बच्चों, the question says mark the correct alternatives in each of the following. The equation of the circle concentric with x square plus y square minus 3x plus 4y minus c equals to 0 and passing through minus 1 comma minus 2 is. तो यहाँ पर ए बी सी डी चार ऑप्शंस गिवन है, हमें यहाँ पर करेक्ट चूज करना है। तो यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम की कंसेप्ट यूज करने वाले हैं, दैट इज जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल इज गिवन बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल्स टू 0। तो इस फॉर्म में कभी भी आपको इक्वेशन गिवन हो तो सेंटर इज इक्वल्स टू माइनस जी माइनस एफ। एंड नेक्स्ट यहाँ पर देखिए हमें एक डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करना है। तो डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज गिवन बाय अंडर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। अब कॉन्सेंट्रिक का मतलब क्या होता है कि अगर मेरे पास एक सर्कल ऐसा है तो दूसरा सर्कल ऐसा है, सेंटर दोनों का सेम है, तो यहाँ से हमें सेंटर मिल जाएगा। इक्वेशन है आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड नेक्स्ट है माइनस 3x प्लस 4y प्लस सी इक्वल्स टू 0। इसका ये जो सर्कल की इक्वेशन है माइनस सी इक्वल्स टू 0, तो इस सर्कल की इक्वेशन और जो नेक्स्ट रिक्वायर्ड सर्कल की इक्वेशन है दोनों कॉन्सेंट्रिक है। तो इसको अगर हम कंपेयर करें, यहाँ पर जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से आपके पास 2g की वैल्यू आएगी -3 एंड 2f की वैल्यू आएगी 4। तो f की वैल्यू आ गई आपके पास 2 एंड g की वैल्यू आ गई आपके पास -3/2। अब हम सेंटर की बात करें तो सेंटर ऑफ द सर्कल इज गिवन बाय माइनस जी माइनस एफ। तो दिस इज इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 3/2 और -2। तो अब देखिए यहाँ पर हमें सेंटर मिल गया। अगर हम बात करें तो ये मेरे पास एक सर्कल है जिसका सेंटर हमें मिल गया 3/2 एन -2। अब ये जो सर्कल है मेरा ये एक पॉइंट से पास कर रहा है, वो पॉइंट है मेरा -1 कॉमा -2 एंड इस सर्कल का रेडियस हमने ले लिया r। तो अब यहाँ से r की वैल्यू आ जाएगी आपके पास r इज इक्वल टू अंडर रूट 3/2 माइनस, ये आपको ऑलरेडी -1 है तो ये +1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, देन प्लस -2 और यहाँ पर आपके पास ऑलरेडी -2 है, दैट मीन्स +2 का होल स्क्वायर। तो ये आपका 0 हो गया। तो यहाँ से r की वैल्यू आ जाएगी, ये रूट है ये स्क्वायर है तो ये बाहर आ जाएगा। तो 3/2 प्लस 1 विच इज इक्वल्स टू 5/2। तो r की वैल्यू आ गई। अब हमें पता है इक्वेशन ऑफ सर्कल, तो यहाँ पर आ गया आपके पास इक्वेशन ऑफ required circle is given by, यहाँ पर हो जाएगा आपके पास x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y प्लस यहाँ पर x माइनस एच एंड y माइनस के होता है, तो ये हो गया मेरे पास y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू r स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए हमें h की वैल्यू गिवन है, जो सेंटर ऑफ सर्कल है वो है रेडियस, सेंटर ऑफ सर्कल आपके पास 3/2 एंड -2, तो 3/2 है और -2 है। रेडियस हमारे पास कितनी वैल्यू आई है, तो रेडियस आया है आपके पास 5/2। तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर प्लस y, ये माइनस ऑलरेडी है तो माइनस माइनस प्लस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5/2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर स्क्वायर ओपन करेंगे तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा 3x प्लस
ये हो गया आपके पास a स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर विल बी 4 प्लस 4y इज इक्वल टू 25/4। पूरी इक्वेशन को अगर 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 9 माइनस 12x प्लस 4y स्क्वायर प्लस 16 एंड प्लस 4 4 16y इज इक्वल टू 25। तो यहाँ से आगे आपके पास 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर माइनस 12x प्लस 16y, यहाँ पर आगे आपके पास 16 प्लस 9 दैट इज इक्वल टू 25 माइनस 25 इक्वल्स टू 0। अब अगर मैं पूरी इक्वेशन को 4 से डिवाइड कर दूं तो यहाँ पर आ जाएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 0 बिकॉज 25 माइनस 25 आपका 0 हो गया। तो ये हो गया आपके पास प्लस 4y इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर इक्वेशन में जाते हैं तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड नेक्स्ट क्या है आपके पास माइनस 3x प्लस 4y। तो देखिए माइनस 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 0, ये है आपके पास ऑप्शन नंबर बी। So for this question, option number B is your required answer. So hope you understood it very well. Thank you so much. Best of luck.